अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लैंग्वेज सर्ट के लिए जो भी आप स्टूडेंट्स जा रहे हैं लैंग्वेज सर्ट करने के लिए कुछ बातें आपके लिए जानना ज़रूरी है। क्योंकि लैंग्वेज सर्ट को आए हुए मार्केट में इतना अरसा नहीं हुआ, तकरीबन साल डेढ़ साल ही हो गया है। तो इस वजह से बहुत कम लोग हैं जिनको इसके बारे में मुकम्मल पता है। मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहता हूँ ताकि आप अगर डिसीजन ले रहे हैं कि मुझे लैंग्वेज सेट करना चाहिए, आइल्स करना चाहिए, पीटीई या कोई भी आप लैंग्वेज टेस्ट जो है करना चाह रहे हैं, तो आपको लैंग्वेज सेट का पहले पता होना चाहिए। तो फिर जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। लैंग्वेज सर्च में जो पहली चीज़ है, पहला फैक्टर है, वो ये है कि लैंग्वेज सर्च पेपर बेस्ड नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि लैंग्वेज सर्च की हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जब बुकिंग करेंगे तो ऑप्शन होगा कि कंप्यूटर बेस्ड कर लें या पेपर बेस्ड। तो लैंग्वेज सर्च कभी भी पेपर बेस्ड नहीं होता, ये सारा ही कंप्यूटर बेस्ड है। जो भी लेवल आप करें 1 से C2 तक जो भी लेवल करेंगे, ये आपको कंप्यूटर बेस्ड मिलेगा, पेपर बेस्ड ये नहीं होता। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो आप सीख लें, अगर लैंग्वेज सर्च ही करना है। अदरवाइज़ लैंग्वेज सर्च ना करें, अगर आपको मुश्किल है कंप्यूटर चलाने में, कंप्यूटर समझने में, तो फिर बेहतर है कि आप आइल्स की तरफ जाएँ। दूसरी बात, लैंग्वेज सर्च करते हुए आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक लैंग्वेज सर्च होता है होम बेस्ड और दूसरा होता है सेंटर बेस्ड। आपने अगर होम बेस्ड करना है तो आप अपने मुतलका जहाँ आप काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो उनसे पहले आपने कंफर्म करना है कि क्या ये एक्सेप्टेबल है होम बेस्ड या नहीं। अगर तो एक्सेप्टेबल है तो आप फिर होम बेस्ड कर सकते हैं, अदरवाइज सेंटर बेस्ड आपको लैंग्वेज सर्च करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट केसेस में लैंग्वेज सर्च सेंटर बेस्ड ही एक्सेप्टेबल होता है, दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं होता। और इसमें आपने फिर जो सेंटर बेस्ड है उसमें भी ये ध्यान रखना होता है कि आप अगर यूके के लिए कर रहे हैं तो उसमें यूके वीआई आप करेंगे। अगर इसके अलावा कर रहे हैं तो आप वो जो भी लेवल आप करना चाहते हैं यूके वीआई के अलावा करेंगे। तो जो इसकी बुकिंग करते हुए एहतियात बहुत ज़रूरी है, ये दूसरा पॉइंट था जो दिमाग में रखना है आपने। तीसरी जो ज़रूरी बात है वो ये याद रखने वाली है कि लैंग्वेज सर्च जो है इसका क्राइटेरिया बहुत सख्त है। इसकी जो चेकिंग करने वाले हैं वो बड़ी छानबीन से आपकी चेकिंग करते हैं, बड़ी बारीकबीनी से चेकिंग करते हैं। इसके अलावा आइल्स में ऐसा नहीं होता। इसका पेपर तो आसान होता है लैंग्वेज सर्च का, लेकिन वो आसान आइल्स से मुश्किल होता है। जो मेरा तजुर्बा रहा है अभी तक, जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसका क्राइटेरिया बहुत सख्त है, आपको आसानी से पास नहीं करते। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर आप सिर्फ इसलिए लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं कि ये बड़ा आसान है और हम आसानी से कर लेंगे, तो मेरा जो तजुर्बा रहा है ये आइल्स से मुश्किल है पास करने के लिए। और बाज़ औक़ात इसमें ऐसा भी देखने में आया कि बहुत सारे नालायक भी पास हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम ऐसा होता है। B1 के ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने देखा है कि लैंग्वेज सेट उनके लिए मुश्किल होता है, आइल्स वो बड़ी आसानी से पास कर लेते हैं। चौथी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि लैंग्वेज सर्च में नंबर्स होते हैं, आपने नंबर लेके पास होना होता है। B1 जो कर रहे हैं उनके 50 नंबर होते हैं हर पेपर के, और उसमें 33 आपने लेने हैं तो आप पास होंगे। जबकि आइल्स में बैंड्स होते हैं, आपका एक ही पेपर होता है, उसमें सब लेवल का वही पेपर होता है, तो आप जो भी बैंड्स आते हैं उससे लेवल आपका डिफाइन होता है। जबकि लैंग्वेज सर्च में लेवल आप पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि मैंने B1 का पेपर देना है, A1 का, A2 का, तो उस हिसाब से आप लेवल चूज़ करके पेपर देते हैं और पेपर भी उस लेवल के अकॉर्डिंग आता है। जबकि आइल्स में पेपर सब लेवल वालों के लिए एक ही आता है, और जो वो बैंड स्कोर लेता है स्टूडेंट, उसको वो लेवल बता दिया जाता है कि आपका लेवल B1 है, 2 है, C1 है या C2 है। तो इस तरह से ये चौथा पॉइंट, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये फ़र्क आइल्स और लैंग्वेज सर्च में आपने याद रखना है। पाँचवीं चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है कि लैंग्वेज सर्च जो है बाज़ औक़ात आपका रिज़ल्ट रिव्यू में ले जाता है। उनको शक होता है बाज़ औक़ात, तो आपका रिज़ल्ट रिव्यू में ले जाएँगे कि हम दोबारा देखेंगे। हमने आप हो सकता है वो पास भी आपको कर दें या फ़ेल कर दें, तब भी वो रिव्यू में ले जाएँगे, आपकी रिकॉर्डिंग्स दोबारा वो चेक करेंगे, आपने जो पेपर किया है, किस तरह से किया है। और रिव्यू लेने का जो दूसरा उनका मकसद होता है, वो अपना जो सेंटर बेस्ड आप करते हैं, तो वो सेंटर को चेक कर रहे होते हैं कि वो सेंटर में क्या सिक्योरिटी ठीक थी, वहाँ उनके मुताबिक थी,
जो वहाँ कोई नकल वगैरह तो नहीं लगी, वहाँ कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हुई। तो ये चेक करने के लिए भी आपका जो टेस्ट है उसको रिव्यू में ले लिया जाता है। तो उसमें आपको काफ़ी टाइम भी लग सकता है, मतलब 3-4 दिन, 5 दिन लेट भी आपका रिज़ल्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका रिव्यू में चला जाए तो आपने परेशान नहीं होना कि रिव्यू में क्यों चला गया। ये वैसे ही आमतौर पर रिव्यू में ले जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई मसला हो आपके टेस्ट में या आप पे शक हो, तो वो रिव्यू में लेके जाएँ। छठी और आखिरी बात कि लैंग्वेज सर्च जो होता है उसकी हार्ड कॉपी आमतौर पर आपको नहीं मिलती। वहाँ से पाकिस्तान में उनका सिस्टम इतना अच्छा नहीं है अभी, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या पाकिस्तानी जो डाक है जिसके थ्रू वो बेचते हैं, वो सिस्टम अच्छा नहीं है इनका। तो आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती, या मिलती भी है तो अगर आपको 10 दिन में चाहिए, 15 में चाहिए, तो वो आपको हो सकता है महीने 2 महीने बाद मिले। तो ये चीज़ है कि इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलती, लेकिन अगर हार्ड कॉपी नहीं मिलती तब भी आपने घबराना नहीं। जो भी ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी वो आपको भेजते हैं सर्टिफ़िकेट आपके, वो ही काफ़ी होते हैं। इसके लिए वो पीडीएफ में आप अपने कंसल्टेंट को भेजें, वकील है उसको भेजें, तो उस पे ही आपका वीज़ा लग जाता है। तो ये चंद बातें ज़रूरी थी आपके लिए जानना, अगर आप लैंग्वेज सेट करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि आपको बता दूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, वो लैंग्वेज सेट का इंतखाब करने के बाद फिर पछताते हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो ये आपका नुकसान बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।